नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूँ हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट क्या है। करंट के बारे में हम पूरी जानकारी देखते हैं। करंट क्या होता है, करंट के मतलब उसके बाद चार्ज क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और तीसरा और चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और करंट। इलेक्ट्रिसिटी और करंट दोस्तों, ये सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी चीज़ें होती है, मतलब जो हमारे कोई भी कंडक्टर हो, नहीं तो कोई भी मेटल हो, कोई भी मतलब ये पेन है, वो कोई भी चीज़ होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है दोस्तों। जैसे कि हमारा पेन है, और जो इलेक्ट्रिकल में हम देखना चाहते हैं तो कंडक्टर है, मतलब कोई भी कंडक्टर का मटेरियल है वो लाखों करोड़ों छोटे छोटे टुकड़ों से बने होता है। तो दोस्तों, वो जो भी चीज़ होता है उसका सबसे छोटा टुकड़ा होता है, मतलब जो टुकड़ा कि उससे वो और छोटा नहीं हो सकता, उससे एटम बोलते हैं। तो दोस्तों, एटम की डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ए एटम। मतलब जो सबसे छोटा पार्टिकल है उससे और छोटा नहीं हो सकता, उससे हम एटम बोलते हैं। दोस्तों, अब हम एटम देखते हैं। तो दोस्तों, एटम में भी तीन चीज़ें होती है। वो कौन सी है? तो दोस्तों, एटम में पहली चीज़ होती है उसको बोलते हैं प्रोटॉन। दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, आखिर में ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है और क्या काम करते हैं, इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों, अभी हमने एटम क्या है वो देखा। मतलब जो एटम के अंदर कुछ गतिविधि होती है। मतलब जो गतिविधि क्या है दोस्तों, तो हमारा जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो आपस में कंबाइन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मतलब ये एक बंद कमरे में रहते हैं, समझ लो उसको। उसको हम न्यूक्लियर बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बाहर के साइड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब वो ऐसे उसके ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके चारों ओर मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब दोस्तों, क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें कैसे स्टेबल दिखती है लेकिन वो अंदर से स्टेबल नहीं होती। इसके अंदर मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन हर समय में मूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो मूवमेंट हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो दोस्तों, अभी जो हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देखे, इनके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो दोस्तों, प्रोटॉन जो होता है उसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर होता है निगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है उसको कोई चार्ज नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। अब दोस्तों, करंट की बात करें तो करंट की डेफिनेशन हम बोलते हैं कि हमारे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने को ही हम करंट बोलते हैं। लेकिन हमने अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है वो देखा नहीं। हमने जो ये इलेक्ट्रॉन देखे वो अलग है और फ्री इलेक्ट्रॉन अलग है। तो दोस्तों, अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमने अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा वो एक न्यूक्लियर के अंदर है। मतलब इसके बाहर हमने जो भी इसके बाहर है, जो मतलब क्या ऑर्बिटल है उसके बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब इससे बाहर, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। मतलब दोस्तों, ये क्या एक आइटम की बात हुई। तो दोस्तों, हमारा जो मेटल होता है, मतलब हमारा जो कंडक्टर होता है,
उसके अंदर कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आजू बाजू चक्कर नहीं लगाते। तो वो चक्कर मतलब बाहर अपने अलग ही रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, जैसे कि ये, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जबकि ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर चक्कर नहीं लगाते, तो वो बाहर अपने रैंडम डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर के साइड में रैंडम मूव कर रहे हैं उसको ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब हम करंट की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम के ऑर्बिट के बाहर रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, वो हमारे वोल्टेज के अप्लाई करने के बाद क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं। तो दोस्तों वो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। तो दोस्तों 1 एम्पियर मतलब कितना होता है, 1 एम्पियर का मतलब होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मूव होते हैं। मतलब इतना ज़्यादा 1 एम्पियर करंट में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। मतलब जैसा ही एम्पियर का वैल्यू बढ़ा तो इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो दोस्तों ये सब तो आपको क्लियर हुआ रहेगा कि करंट क्या होता है। तो दोस्तों हमने चार्ज देखा था, तो चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या था दोस्तों कि जितने भी चीज़ें इस दुनिया में उसके अंदर जो भी मतलब जो भी मटेरियल है, जो भी मतलब कंडक्टर जो भी चीज़ है वो छोटी छोटी टुकड़ों से बने होते हैं। तो सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसे हम एटम बोलते हैं। तो एटम के अंदर हमारी 3 चीज़ें होती है, क्या क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं रहता और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज होता है। और मतलब क्या होता है, जो भी दोस्तों चार्ज की बात करते हैं मतलब हम बोलते हैं कि हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव चार्ज रहता है तो वो हमारा फ्लो होता है, तभी हम बोलते हैं कि हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है। अभी देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या है। अभी चार्ज देखा हमने, दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब अभी देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज रहता है और हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चक्कर लगाता है। मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको एक ऑर्बिटल के अंदर चक्कर लगाता है। तो दोस्तों एक ध्यान रखिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अलग अलग होते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल में घूमते रहता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चक्कर लगाते रहता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारा वो क्या, ऑर्बिटल के बाहर के साइड रैंडम मूव करते रहते हैं, मतलब किधर भी वो घूमता है। दोस्तों मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमने देखा। अभी देखते हैं तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों हमने जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब हमारा करंट भी सेम है। करंट क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब करंट क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो वोल्टेज अप्लाई करने के कारण हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे थे। उस पर एक प्रेशर मतलब वोल्टेज का एक प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन है एक सीधी लाइन में मूव होने लगते हैं। तो इसको ही हम मतलब वो बहुत बड़ी संख्या में, अभी हमने देखा 1 एम्पियर मतलब कितना, 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतना ही मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं। तो दोस्तों आपको चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब करंट के बारे में समझ चुका होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।